वैदिक ज्योतिष के अनुसार सेकंड हाउस, जिसे हम धन भाव और वाणी भाव भी कहते हैं, उसका संबंध मनी, फैमिली, स्पीच, संस्कार, फूड हैबिट्स, सेविंग्स, वैल्यूज, एजुकेशन और आपके चेहरे यानी आपकी फेस से होता है। जब केतु इस भाव में स्थित होता है तो यह व्यक्ति के जीवन में अलग तरह के अनुभव और कार्मिक लेसन्स लेकर आता है। केतु एक मोक्ष कारक, स्पिरिचुअल और डिटैचमेंट देने वाला ग्रह माना जाता है। यह जिस भाव में बैठता है उस भाव के मामले में या तो डिटैचमेंट, अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज दे सकता है। अगर कुंडली में केतु सेकंड हाउस में है तो इसका प्रभाव सिर्फ धन तक सीमित नहीं होता, बल्कि आपकी स्पीच, आपकी बोली, आपकी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वैल्यूज पर भी गहरा असर डालता है। फर्स्ट हम पर्सनालिटी और नेचर की बात करते हैं। सेकंड हाउस में केतु वाले लोग बाहर से काफी सिंपल और कंपोज दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गहरी सोच रखने वाले हैं। ये लोग मटेरियलिस्टिक चीजों से हमेशा सेटिस्फाइड नहीं होते। इनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग रहती है कि पैसा या लग्जरी यही सब कुछ नहीं होता, यही लाइफ के फाइनल गोल्स नहीं होते। कई बार बचपन से ही इन्हें लगता है कि ये अपनी फैमिली मेंबर से इमोशनली अलग हैं या इनकी सोच दूसरों से कुछ डिफरेंट है। ये लोग अपनी फीलिंग्स कम एक्सप्रेस करते हैं और कई बार लोग इन्हें मिस्टीरियस भी समझने लग जाते हैं। नाउ फैमिली लाइफ, फैमिली से रिलेशंस कैसे रहते हैं इनके। सेकंड हाउस फैमिली या कुटुंब का घर माना जाता है। यहाँ केतु होने पर फैमिली के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इमोशनल डिस्टेंस देखने को मिल सकता है। हर केस में फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन नेटिव को लग सकता है कि उसे वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला जो वो डिजर्व करता है। कभी कभी फैमिली मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप रहता है। कुछ लोगों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी फेस करनी पड़ सकती है। अगर केतु बेनिफिक इन्फ्लुएंस में हो तो फैमिली स्पिरिचुअल या रिलीजियस भी हो सकती है। ये प्लेसमेंट स्पीच पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। नेटिव बहुत कम बोलता है, जरूरत से कम वर्ड्स का यूज करता है, डीप और मीनिंगफुल बात करता है, कभी कभी अचानक बहुत हार्श बोल देता है या फिर बिल्कुल चुप रहना पसंद करता है। कई बार लोग इनकी बात को गलत समझ लेते हैं और अगर मर्करी वीक हो तो स्पीच डिफेक्ट्स लाइक स्टैमरिंग, हकलाना या कम्युनिकेशन इश्यूज भी आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मर्करी हो तो नेटिव मोटिवेशनल स्पीकर, रिसर्चर या स्पिरिचुअल टीचर बन सकता है। फाइनेंशियल लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से ये प्लेसमेंट मनी को अनयूजुअल बना देता है। नेटिव को पैसा आता भी है लेकिन टिकता नहीं। अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस दोनों देखने को मिलते हैं। कभी अचानक प्रॉफिट तो कभी बिना वजह एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कई बार नेटिव खुद ही सेविंग्स मेंटेन नहीं कर पाता। लाइफ के फर्स्ट हाफ में तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने को जरूर मिलती है, बट एज बीइंग अराउंड 35 ईयर्स के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हो जाती है। नाउ सेविंग हैबिट्स, सेविंग्स मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। कभी इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती है या कभी किसी को ट्रस्ट करके पैसे देते हैं तो वो पैसे नहीं आते हैं। कभी खुद अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद फाइनेंशियल मैच्योरिटी आती है। नाउ करियर इम्पैक्ट, सेकंड हाउस का डायरेक्ट करियर रिलेशन नहीं होता, लेकिन इनकम से होता है। केतु यहाँ अनयूजुअल इनकम सोर्सेज दे सकता है। नेटिव कुछ ऐसे प्रोफेशंस में सक्सेसफुल हो सकता है लाइक एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट, स्पिरिचुअल फील्ड, रिसर्च, डेटा एनालिस्ट, इन्वेस्टिगेशन, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, फॉरेन कंपनीज, कंसल्टेंसी, हीलिंग, मेडिटेशन, टीचिंग, एंशिएंट नॉलेज, आर्कियोलॉजी, सीक्रेट इंटेलिजेंसी या साइकोलॉजी। नाउ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से शुरुआती एजुकेशन में इंटरप्शन जरूर आता है। इंटरेस्ट बार बार चेंज होता है। नेटिव बार बार सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रांग होती है। नेटिव सेल्फ लर्निंग में एक्सपर्ट होता है। नाउ ईटिंग हैबिट्स, सेकंड हाउस फूड को रिप्रेजेंट करता है। केतु यहाँ इरेगुलर ईटिंग, फास्टिंग टेंडेंसी, फूड एलर्जीज, सडन डाइजेस्टिव इश्यूज, एक्सट्रीम डाइट हैबिट्स दे सकता है। कई लोग स्पिरिचुअलिटी के कारण वेजिटेरियन और सात्विक फूड प्रेफर करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। नाउ हेल्थ प्रोस्पेक्टिव, टीथ प्रॉब्लम्स, माउथ अल्सर, टंग इश्यूज, स्पीच डिसऑर्डर, थायराइड, फेस रिलेटेड एलर्जीज, विटामिन डेफिशिएंसी, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। मैरिज पर्सपेक्टिव से मैरिज के बाद फैमिली एडजस्टमेंट थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ससुराल या जॉइंट फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। नेटिव को कम्युनिकेशन इंप्रूव करना पड़ता है। अगर जुपिटर स्ट्रांग हो तो ये प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाती हैं। नाउ लव लाइफ,
इमोशनल एक्सप्रेशन वीक होता है। पार्टनर को लग सकता है कि नेटिव अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर नहीं करता, लेकिन अंदर से लॉयल होता है। नाउ अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये प्लेसमेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत पावरफुल माना जाता है। नेटिव धीरे धीरे समझता है कि पैसा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है। मेडिटेशन में इंटरेस्ट बढ़ता है। मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, ज्योतिष, वेद, उपनिषद, मेडिटेशन, ओकल्ट साइंस, इन सब में इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। नेटिव में कुछ क्वालिटीज होती हैं, लाइक नेटिव बहुत डीप थिंकर होता है, एक्सीलेंट ऑब्जर्वर होता है, फाइनेंशियल इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, स्पिरिचुअल विजडम, इंडिपेंडेंट नेचर, सीक्रेट नॉलेज, रिसर्च एबिलिटी, काम पर्सनालिटी, और कुछ वीकनेस भी होती हैं। फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हार्श स्पीच, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, सेविंग इश्यूज, इमोशनल डिटैचमेंट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, सेल्फ आइसोलेशन। अगर ऐसे नेटिव की केतु की महादशा चले तो फैमिली सेपरेशन होने के चांसेस हैं, रिलोकेशन होने के चांसेस हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सडन वेल्थ, सडन लॉसेस, फॉरेन कनेक्शंस, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल लाइफ, ये तो होता ही होता है। सब कुछ चार्ट के ओवरऑल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। अगर केतु स्ट्रांग हो, स्ट्रांग केतु नेटिव को स्पिरिचुअल गुरु, एस्ट्रोलॉजर, मिस्टिक, हीलर, रिसर्च साइंटिस्ट, इंटेलिजेंस ऑफिसर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, साइबर एक्सपर्ट, मेडिटेशन टीचर, ऐसे कुछ प्रोफेशंस में डालता है। बट अगर केतु वीक हो तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लाइक फाइनेंशियल लॉसेस, स्पीच प्रॉब्लम, फैमिली डिस्प्यूट्स, कोर्ट केसेस, फूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन ड्यू टू आइसोलेशन, सेविंग डिस्ट्रॉय होना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कुछ इफेक्टिव रेमेडीज हैं केतु के लिए, बट सजेशन ये रहेगा कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेने के बाद ही उस रेमेडी को फॉलो करना। आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कोऑर्डिनेट करके आप हमारी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो कुछ बेसिक रेमेडीज हैं, लाइक गरीबों को दुरंगा कंबल डोनेट करें। दुरंगा यानी 2 कलर का कंबल, शनिवार को। काले तिल या 7 अनाज पक्षियों को डालें वेडनेसडे और सैटरडे को। स्ट्रे डॉग्स को रोटी खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है, ये आप डेली कर सकते हैं। हर बात सोच समझकर बोलने की आदत डालें और कठोर वाणी से बचें। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करें और इमरजेंसी फंड जरूर बनाकर रखें। नॉन वेज से बचें। सात्विक भोजन, ध्यान, मेडिटेशन और डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस केतु की एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करती है। आप केतु रत्न, कैटसाई, लहसुनिया भी धारण कर सकते हैं, पर ज्योतिषी सलाह के बाद ही। सो ओवरऑल सेकंड हाउस में केतु एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को धन, फैमिली और स्पीच के मामले में कार्मिक लेसन्स देता है। जीवन के शुरुआती दौर में फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस, कम्युनिकेशन गैप्स और फैमिली रिलेटेड चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है व्यक्ति अपनी वाणी, पैसों और प्रायोरिटीज को बेहतर तरीके से संभालना सीख जाता है। अगर पूरी कुंडली में जुपिटर, मरकरी और सेकंड हाउस का स्वामी मजबूत हो तो सेकंड हाउस केतु प्लेसमेंट रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, एनालिटिक्स, कंसल्टिंग और ओकल्ट फील्ड्स में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्रदान करती है। इसलिए इस प्लेसमेंट को सिर्फ नेगेटिव नहीं माना जाता, ये व्यक्ति को बाहरी संपत्ति के साथ साथ आंतरिक ज्ञान, विवेक और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ भी ले जा सकता है।